राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम बुधवार गणेश जी की 5 कहानियाँ एक साथ सुनेंगे। अगर आप बुधवार का व्रत करते हैं तो आपको बुधवार के व्रत के साथ में गणेश जी की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम बुधवार गणेश जी की एक साथ 5 कहानियाँ सुनते हैं। गणेश जी की कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी, मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। यह आप 5 बार बोलें। फिर गणेश जी का 5 नाम बोलें, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। उसके बाद ही गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। आइए सबसे पहले गणेश जी की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अकेली रहती थी। वह जंगल से लकड़ियां बीन कर गांव के हाट में बेचती थी। उससे जो पैसा मिलता था उससे वह आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ लाती थी। यही उसकी आजीविका का साधन था। तब एक बार की बात है, बुढ़िया जंगल में लकड़ियां बीन रही थी तो उसे वहां एक छोटा सा चूहा मिला जो ठंड के कारण बेहोश पड़ा था और थर थर धूज रहा था। बुढ़िया माई को उसके ऊपर दया आ गई। वह उसे उठाकर घर ले आई और रुई के फाये में घुसाकर उसने उसकी जान बचाई, उसे दूध रोटी खिलाई। अब वह चूहा बुढ़िया के साथ ही रहने लगा। बुढ़िया उसे अपने बेटे की तरह पालने पोसने लगी। बुढ़िया ने उसका नाम मूसा रखा। वह मूसा कहकर बुलाने लगी। पूरे गांव को और पड़ोसियों को पता चल गया कि बुढ़िया माई मूसे को बेटे की तरह रखती है। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार की बात है, उस गांव के राजा के बेटे की शादी थी। पूरे गांव में से हर घर में से एक जने को बाराती बनकर राजा ने बुलाया था। तब पड़ोसियों ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तेरे यहाँ से राजा के बेटे की बारात में कौन जाएगा? तब बुढ़िया माई बोली कि मेरा तो मूसा के अलावा कोई नहीं है, मेरा मूसा ही बारात में जाएगा। आप लोग मेरे बेटे का ध्यान रखना, साथ लेकर जाना और साथ ही लेकर के आना। तो पड़ोसियों ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई चिंता मत कर, हम तेरे मूसे का पूरा ध्यान रखेंगे। तब विवाह वाले दिन राजा के बेटे की बारात में पूरे गांव के साथ बुढ़िया का मूसा भी गया। बारात पड़ोसी गांव में गई। तब सारे बाराती तालाब पर स्नान कर रहे थे। वहीं तालाब पर एक कोने में मूसा भी स्नान कर रहा था। तालाब के ठीक सामने राजा के समधी का महल था, जहां से राजकुमारी झरोके में से बारातियों को देख रही थी। तभी राजकुमारी की नज़र बारात में आए मूसे के ऊपर भी पड़ी, जो कि एक कोने में नहा रहा था। उसे देखकर राजकुमारी को महान आश्चर्य हुआ। शाम को बारात सज धज कर बैंड बाजों के साथ दुल्हन के महल में पहुंची। तब वरमाला के समय दुल्हन नहीं आई। दुल्हन के माता पिता ने अपनी राजकुमारी को दासियों को भेजकर बुलवाया, लेकिन राजकुमारी बाहर नहीं आई। मुहूर्त का समय निकल रहा था। पंडित बार बार एक ही बात बोल रहा था कि जल्दी से नववधू को बुलाओ। तब स्वयं राजा रानी अपनी बेटी को बुलाने महल के अंदर गए तो उनकी राजकुमारी ने विवाह करने से इनकार कर दिया। राजा रानी ने इसका कारण अपनी बेटी से पूछा तो उनकी राजकुमारी बोली कि मैं बारात में आए एक मूसा से विवाह करूंगी, लेकिन राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी। सबने बहुत समझाया कि राजकुमार बहुत सुंदर, बलवान और अमीर राजघराने से है, जबकि मूसा एक गरीब बुढ़िया का चूहा है। लेकिन राजकुमारी ने जिद पकड़ ली। राजा रानी ने बारात, समधी व दूल्हे से क्षमा मांगी और कहा कि मेरी बेटी आपके साथ बारात में आए मूसा से शादी करना चाहती है। सारे बाराती, घराती, समधी, राजा, राजकुमार सब नाराज होकर बिना कुछ खाए पिए ही चले गए। तब राजा रानी ने अपनी राजकुमारी का विवाह मूसा से करवा दिया। जब बारात गांव में लौट आई तो बुढ़िया ने गांव वालों से पूछा कि तुम सब तो लौट आए, मेरा मूसा कहाँ है?
तो गांव वालों ने बुढ़िया से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तेरा मूसा तो राजकुमारी से शादी कर रहा है। वो तो तेरे लिए बहु धन दौलत लेकर के आ रहा है। तू तो नई बहू के स्वागत की तैयारी कर। ऐसा सुनते ही बुढ़िया ने घर की साफ सफाई करी, मांडने मांडे, चौक पूरा, गुड़ की लापसी और पूड़ी बनाई, पतासे और गुड़ बनिए से लेकर के आई और पड़ोसनों को बुलाकर मंगल गीत गवाए। तभी मूसा रथ में राजकुमारी के साथ खूब धन दौलत लेकर के आ गया। बुढ़िया ने बेटा बहू की आरती करी, गृह प्रवेश करवाया, पूरे पड़ोस में गुड़ और पतासे बांटे। इस तरह बुढ़िया का समय खुशी खुशी बीतने लगा। तब एक दिन नई बहू ने सोचा कि मेरी सासू माँ को तो पता ही नहीं है कि ये मूसा कौन है। मुझे मेरी सासू माँ को गणेश भगवान के दर्शन कराने चाहिए। इस बेचारी को तो पता ही नहीं कि इसका मूसा तो साक्षात गणेश भगवान है। तब एक दिन रोज की तरह मूसा अपनी खोली उतार करके अंदर नहा रहा था। तो बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपका मूसा अंदर नहा रहा है, आप उनकी यह खोली जला दो। तो सास बोली कि बहू, अगर खोली जला दूंगी तो मेरा मूसा क्या पहनेगा। तो बहू ने कहा कि सासू माँ, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करो। तब बुढ़िया ने मूसे की खोली को जला दिया। तब अंदर से मूसे ने अपनी खोली मांगी। तो राजकुमारी ने कहा कि आज आप ऐसे ही बाहर आ जाइए और जो दर्शन मैंने शादी वाले दिन आपके किए थे, जब आप तालाब पर खोली खोल कर स्नान कर रहे थे, वही दर्शन आज आप अपनी माँ को भी करा दीजिए। तभी गणेश भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई भगवान गणेश जी के दर्शन पाकर के धन्य हो गई। हे गजानन जी महाराज, जैसे आपने मूसा वेश में बुढ़िया माई और राजकुमारी को दर्शन दिए, वैसे हमें भी देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम गणेश जी की दूसरी कहानी सुनते हैं। गणेश जी की कहानी। एक बार एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी के 2 पुत्र थे, लेकिन छोटी रानी के कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी कुटिल, गुस्सैल और घमंडी स्वभाव की थी, जबकि छोटी रानी दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति की, सभी की मदद करने वाले स्वभाव की थी। छोटी रानी गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हर बुधवार का व्रत करती थी और गणेश जी का पूजन करती थी और हमेशा गजानन जी करती रहती थी। राजा दोनों रानियों के पास जाया करते थे। 2 दिन बड़ी रानी के पास तो 2 दिन छोटी रानी के पास रहते थे। परंतु जब भी राजा को छोटी रानी के पास जाने का समय आता तो बड़ी रानी किसी न किसी बहाने से राजा को खुद के पास रोक लेती थी। बड़ी रानी बड़ी ही चालाक थी। छोटी रानी के पास राजा को जाने ही नहीं देती थी। राजा किसी न किसी काम से महीने 2 महीने में शहर जाते रहते थे। तब एक बार जब राजा शहर जा रहे थे तो उन्होंने बड़ी रानी से पूछा कि शहर से तुम्हें क्या मंगवाना है। तो बड़ी रानी ने सामान की बहुत बड़ी लिस्ट दे दी। तब राजा ने छोटी रानी से पूछा, लेकिन छोटी रानी ने मना कर दिया। बोली कि महाराज, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और गजानन जी करने लगी। तब एक मंत्री राजा से बोला कि महाराज, छोटी रानी कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मंगवाती है। अगर आप बोले तो हम इनके लिए इस बार शहर से पीतल की गणेश जी की मूर्ति लेकर आएं। तब राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे काम काज में याद नहीं रहता, लेकिन इस बार आप याद रखना। इस तरह राजा उसी मंत्री के साथ शहर में गए। शहर में सभी काम करने के बाद राजा ने बड़ी रानी ने जो सामान की लिस्ट दी थी वह तो सारा सामान खरीद लिया, लेकिन छोटी रानी के लिए पीतल की गणेश जी की मूर्ति लेना भूल गए। आधे रास्ते में आने के बाद
मंत्री को अचानक से याद आया कि गणेश जी की पीतल की मूर्ति लेना तो वे भूल ही गए। तब मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज माफ करना, मुझे भी याद नहीं रहा, लेकिन हम तो छोटी रानी के लिए गणेश जी की मूर्ति लेना ही भूल गए। तभी अचानक से सड़क के दूसरी तरफ उन्हें मूर्ति बेचने वाला आदमी दिखाई दिया। उसके पास सभी देवी देवताओं की और भगवान की पीतल की मूर्तियां थीं। तभी राजा और मंत्री की नज़र उस मूर्ति बेचने वाले के ऊपर पड़ी। राजा ने मंत्री को भेजकर अच्छी सी पीतल की मूर्ति मंगवा ली। महल में आकर राजा ने बड़ी रानी को सारा सामान दिया। फिर छोटी रानी को गणेश जी की पीतल की प्रतिमा पकड़ा दी। छोटी रानी गणेश जी की पीतल की प्रतिमा देखकर बहुत खुश हुई। उसने गणेश जी की प्रतिमा को अपने कमरे में अलमारी में रख दी और पूजा पाठ करने लगी। जब से गणेश जी की प्रतिमा महल में स्थापित हुई, तभी से महल में शुभ समाचार आने लगे। राजा का पड़ोसी राजा से कई वर्षों से युद्ध चल रहा था। तभी वहां से खबर आई कि पड़ोसी राजा की हार हो गई है। दूसरी खुशखबरी यह आई कि राजा के राज्य में कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था। सभी नदी, तालाब, कुएं, जलाशय पानी से लबालब भर गए। सारे बाग बगीचे फल फूलों से लदबद हो गए। फसल भी बहुत अच्छी हुई। जब राजा को दो दो खुशखबरियां मिली तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 3 महीने के बाद छोटी रानी ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे गर्व ठहर गया है। आप पिता बनने वाले हैं और मैं माता बनने वाली हूँ। ऐसा सुनते ही राजा को पूरा विश्वास हो गया कि यह सब कुछ गणेश जी की मूर्ति आने के बाद ही हुआ है। तब मंत्री ने भी राजा से कहा कि महाराज, आपका सोचना बिल्कुल सही है। भगवान गणेश जी का ही चमत्कार है। तब राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, जब से गणेश जी भगवान महल में आए हैं तब से शुभ समाचार मिल रहे हैं। मंत्री ने भी राजा से कहा कि महाराज, आपका सोचना बिल्कुल सही है। गणेश भगवान का ही चमत्कार है कि हमें एक के बाद एक कई खुशखबरियां सुनने को मिल रही है। अब तो राजा ने बड़ी रानी के ऊपर ध्यान देना कम कर दिया। बड़ी रानी को जैसे काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। एक दिन उसने अपनी दासियों से कहा कि तुम छोटी रानी के महल में जाओ और गणेश जी की प्रतिमा को महल के कुएं में डाल दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तब 4 दासियां छोटी रानी के महल में गई। 2 दासियां छोटी रानी से बातें करने लगी तो 2 दासियां मूर्ति को खोजने लगी। तब उन्हें छोटी रानी के महल में मूर्ति दिखाई दी तो एक दासी ने गणेश जी की मूर्ति ओढ़नी में छिपाई और ले जाकर के महल के कुएं में गिरा दी। रातों रात उस कुएं में एक सोने के फूल का पेड़ उग आया। सुबह महल में सभी ने उस सोने के फूल वाले पेड़ को देखा तो हर कोई उस फूल को लेना चाहता था, लेकिन जो भी उस सोने के फूल को लेने के लिए हाथ बढ़ाता, फूल और ऊपर चला जाता। सभी दरबारी, मंत्री, बड़ी रानी, दासियां, राजा सभी आए, लेकिन वह फूल किसी के भी हाथ में नहीं आया। तब एक मंत्री राजा से बोला कि महाराज, यह फूल किसी के भी हाथ में नहीं आ रहा है। आप छोटी रानी को बुलवाइए, शायद यह फूल उनके हाथ में आ जाए। राजा ने एक दासी को भेजकर छोटी रानी को बुलवाया। छोटी रानी वहां आई। उसने आते ही कुएं के पास अपनी झोली फैला दी तो अद्भुत आश्चर्यजनक चमत्कार हुआ। वह सोने का फूल खुद ब खुद टूटकर रानी की झोली में गिर गया और वह सोने के गणेश जी की प्रतिमा में बदल गया। यह प्रतिमा हूबहू वैसी ही लग रही थी जैसे राजा शहर से पीतल की गणेश जी की मूर्ति लाए थे। राजा को और मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने छोटी रानी से पूछा कि रानी, यह क्या बात है?
यह मूर्ति तो पीतल की थी जो मैं शहर से लाया था, यह सोने की मूर्ति में कैसे बदल गई और यह कुएं में कैसे आई। वहीं पर बड़ी रानी और उसकी वो 4 दासियां भी खड़ी थी। वो सभी डर से कांप रही थी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान गणेश जी बोले कि हे राजा, यह बात तुम अपनी बड़ी रानी और उसकी 4 दासियों से पूछो। राजा ने बड़ी रानी और बड़ी रानी की 4 दासियों से पूछा, लेकिन वे कुछ नहीं बोली। तब फिर से आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान बोले कि आप सब कुएं के जल में झांक करके देखो, पता चल जाएगा। तब राजा, मंत्री, दरबारी सभी ने कुएं के पानी में झांक कर देखा तो वो पूरा घटनाक्रम जो बड़ी रानी ने दासियों से कहा था, और फिर दासियां छोटी रानी के महल में गई, मूर्ति चोरी करी और कुएं में डाली। वह पूरा दृश्य कुएं के पानी में दिखाई देने लगा। राजा ने उसी समय बड़ी रानी और उसकी 4 दासियों को जंगल में पुराने महल में भेज दिया और छोटी रानी को गले से लगा लिया। उसके बाद राजा ने अपने राज्य में बहुत सुंदर गणेश जी का मंदिर बनवाया। साथ ही महल में भी गणेश जी का मंदिर बनवाया और उस मंदिर में वही सोने की मूर्ति स्थापित कर दी। और पूरे राज्य में राजा ने ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी भगवान गणेश जी की पूजा करें, बुधवार का व्रत करें। साथ ही राजा भी छोटी रानी के साथ हर बुधवार का व्रत करने लगे और गणेश जी का पूजन करने लगे। उसके 9 महीने के बाद छोटी रानी को बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वे सभी इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बुधवार गणेश जी की तीसरी कहानी सुनते हैं। बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बाल विधवा ब्राह्मणी एक टूटी फूटी झोंपड़ी में अकेली रहती थी। वह बचपन में ही विधवा हो गई थी। विधवा होने के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। माता पिता उसके थे नहीं, मायके में भाई भौजाई ने भी नहीं रखा, तो वह अकेली रहती थी। उसने प्रण लिया कि वह किसी भी पुरुष का चेहरा नहीं देखेगी और न ही किसी पुरुष को छुएगी। तब रोज की तरह एक दिन वह मंदिर जा रही थी। तब सांकड़ी गली में 2 बैल आपस में लड़ रहे थे। उन बैलों से बचने के लिए वह गणेश जी की छतरी में चली गई और गणेश जी की मूर्ति से चिपक कर खड़ी हो गई। तभी गणेश भगवान की मूर्ति हंसने लगी। वह विधवा महिला गणेश भगवान से पूछने लगी कि आप क्यों हंस रहे हो। तो गणेश जी की मूर्ति बोली कि अरे बावली, तूने तो प्रण लिया था कि मैं आजीवन पुरुष का चेहरा नहीं देखूंगी और न ही पुरुष को छूऊंगी, लेकिन तूने तो मुझे पुरुष ही नहीं समझा। तूने मुझे देखा ही नहीं, बल्कि तू तो मेरे से चिपक कर खड़ी हो गई। ऐसा सुनते ही वह विधवा महिला जड़ से लंबा घूंघट निकाल कर दूर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझसे गलती हो गई। तब गणेश भगवान बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुझे इसका फल तो अवश्य मिलेगा। उसके फल से वह विधवा महिला गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब विधवा महिला के पुत्र हुआ तो पूरे गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे कि यह तो पापिन है, कलंकिनी है, चरित्रहीन है, न जाने कहां से मुंह काला किया है। लेकिन कहते हैं न, वक्त सब कुछ भुला देता है। समय बीता, उसका बेटा बड़ा हुआ, विवाह लायक हुआ, तो उसने अपने बेटे की धूमधाम से विवाह कर दिया। अब विधवा महिला गांव की औरतों को वार त्योहार पर व्रतों की कथा कहानियां सुनाने लगी। बदले में वे औरतें विधवा महिला को सीधा और रुपया देने लगी। बहू बेटियां विधवा महिला के कहानी सुनने के बाद पाँव छूती तो विधवा महिला उनको पूरा आशीर्वाद देती। दूधो नहाओ, पूतो फलो, खूब तरक्की उन्नति करो और खूब जियो। जब उसकी खुद के बेटे की बहू अपनी सास के पांव छूती तो वह गड़बड़ गड़बड़ करके बोलती और चुप हो जाती। ऐसा कई बार हुआ। उसकी बहू को यह अच्छा नहीं लगा।
वह मनी मन सोचने लगी कि गांव की औरतों को तो मेरी सासू माँ पूरा आशीर्वाद देती है, लेकिन जब मैं पाँव छूती हूँ तो गड़मड़ गड़मड़ करती है। तब एक दिन इसकी शिकायत उसने अपने पति से कर दी कि आपकी माँ गांव की औरतों के पाँव छूने पर उन्हें पूरा आशीर्वाद देती है, लेकिन मुझे नहीं देती। जब मुझे आशीर्वाद देती है तो बड़बड़ाती है। मुझे यह अच्छा नहीं लगता, आप अपनी माँ से पूछो। तब एक दिन चौथ का व्रत था। गांव की औरतों के साथ बहू ने भी अपनी सासू माँ से व्रत की कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद गांव की औरतों ने विधवा महिला के पाँव छुए तो उसने उनको पूरा आशीर्वाद दिया, लेकिन जब उसकी खुद की बहू ने पाँव छुए तो वह बड़बड़ाने लगी। यह दृश्य उसका बेटा भी देख रहा था। तब सबके जाने के बाद बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या तू नहीं चाहती कि तेरे भी पोते पोती हो और मैं खूब तरक्की उन्नति करूं, तेरी बहू सौभाग्यशाली हो? तो माँ ने कहा कि बेटा मैं तो यही चाहती हूँ। तब बेटा बोला कि माँ, जब तेरी बहू तेरे पाँव छूती है तो तू बड़बड़ाती है, इसे तू पूरा आशीर्वाद क्यों नहीं देती? तब उसकी माँ बोली कि बेटा यह बात बरसों पहले की है। सांकड़ी गली में दो बैल लड़ रहे थे। मैं मंदी जा रही थी। उनसे डरकर मैं गणेश जी की छतरी में जाकर गणेश जी की मूर्ति से चिपक कर खड़ी हो गई, जिससे मेरे तू पैदा हुआ। अगर मैं गणेश जी से लिपट कर खड़ी न होती तो तू कहाँ से होता? बहू का सुख मुझे कहाँ से मिलता? बस मैं यही बड़बड़ाती रहती हूँ। यह सुनते ही बेटा बहू ने अपनी माँ के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तू अपनी बहू को पूरा आशीर्वाद दिया कर। आज से तू यही आशीर्वाद दे, लेकिन तू जोर से बोल कर के दे। उसके बाद बुढ़िया माई अपनी बहू को पूरा आशीर्वाद देने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बाल विधवा महिला को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम बुधवार गणेश जी की चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। साहूकार का बेटा 6 महीने के लिए परदेश कमाने जाया करता था। धन कमा कर लाने के बाद अगले 6 महीने वह घर पर ही रहता था। साहूकार के बेटे की बहू सभी वार त्योहार के व्रत करती थी और गांव की औरतों के पास बैठकर कथा कहानियां सुना करती थी। वह सभी देवी देवताओं की कहानी सुनती थी, लेकिन जैसे ही गणेश जी की कहानी सुनने का समय आता तो वह घाघरा झड़क कर खड़ी हो जाती और कहती कि घर पर बहुत काम पड़ा है। इस तरह वह गणेश जी की कहानी सुनती ही नहीं थी। इस कारण गणेश भगवान उससे रुष्ट हो गए। गणेश भगवान ने सोचा कि यह साहूकार के बेटे की बहू सभी कथा कहानियां सुनती है, लेकिन मेरी कहानी नहीं सुनती, इसे तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। तब एक बार की बात है, साहूकार का बेटा 6 महीने के बाद परदेश से कमा करके घर लौटा तो वह सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लाया था। तब वह अपनी पत्नी के लिए मखमल की कांचली लेकर के आया। उसे देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। दूसरे ही दिन साहूकार का बेटा जल्दी उठ गया, लेकिन उनके घर का नौकर नहीं उठा। तब साहूकार के बेटे ने घर के नौकर को जगाने गया तो वह शॉल ओढ़ कर के सो रहा था। साहूकार के बेटे ने लकड़ी की मदद से नौकर का शॉल हटा करके उसे उठाना चाहा तो उसने देखा कि उसकी लाई हुई मखमल की कांचली नौकर के शॉल के अंदर पड़ी थी। साहूकार के बेटे को बहुत क्रोध आया। उसने समझा कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है। मैं 6-6 महीने परदेश कमाने चला जाता हूँ तो यह पीछे से नौकर के साथ मुँह काला करती है, जबकि उस मखमल की कांचली को भगवान गणेश ने बहू को चटका दिखाने के लिए समचुआ बनकर उस कांचली को नौकर के शाल के अंदर घुसा कर रखा था। साहूकार के बेटे ने यह कांचली वाली बात न तो अपने माता पिता से कही और न ही अपनी पत्नी से पूछी। साहूकार का बेटा अपने माता पिता के पास गया और बोला कि आप मेरी पत्नी को उसके मायके में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आइए।
साहूकार दंपति ने अपने बेटे से इसका कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा। तब साहूकार का बेटा बोला कि बहू के माता पिता जब मुझसे पूछेंगे कि बहू को क्यों छोड़ करके जा रहे हो तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। लेकिन बेटा कुछ नहीं बोला। बेटे ने कहा कि जब तक यह इस घर में रहेगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। साहूकार दंपति ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा अगर तुम दोनों में किसी बात से लड़ाई हो गई है तो बैठकर सुलझा लेते हैं। छोटी मोटी खटपट पति पत्नी में होती ही रहती है। लेकिन बेटा नहीं माना। इस तरह 3-4 दिन तक साहूकार के बेटे ने भोजन नहीं खाया। तब साहूकारनी अपने पति से बोली कि सुनो जी, आप बहू को आज उसके मायके में छोड़ आइए। मेरा बेटा 4 दिन से भूखा प्यासा है। तब साहूकार अपने बेटे की बहू को लेकर उसके मायके छोड़ने पैदल पैदल चल दिया। उस जमाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो या तो पैदल जाते थे या फिर किसी बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी पर जाते थे। पैदल चलते चलते साहूकार और उसके बेटे की बहू को रात हो गई। तभी वहां गणेश भगवान का एक मंदिर उन्हें दिखाई दिया। ससुर ने बहू से कहा कि बहू, आज की रात हम मंदिर में ही गुजार देते हैं। सुबह होने पर तुम्हारे मायके चलेंगे। ऐसा करो, तुम मंदिर के आंगन में अंदर सो जाओ, मैं सीढ़ियों पर सो जाता हूँ। बहू को माता पिता से मिलने की खुशी थी तो उसे जल्दी ही नींद आ गई। लेकिन साहूकार को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार यही सोच रहा था कि बहू के माता पिता पूछेंगे कि बहू को क्यों छोड़कर जा रहे हो तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तभी साहूकार को किसी के बोलने की आवाजें सुनाई दी। गणेश भगवान अपनी सवारी मूषक से बात कर रहे थे। मूषक राज गणेश भगवान से कह रहे थे कि हे गणेश जी, आपके मंदिर में आज तो दूर दूर के यात्री लोग आए हैं। तब गणेश भगवान बोले कि काहे के यात्री, इस साहूकार की बहू को तो मैंने ही सबक सिखाया है। यह सभी वार त्योहार का व्रत करती है, साथ ही सभी देवी देवताओं की कहानियां भी सुनती है। लेकिन जैसे ही मेरी कहानी सुनने का समय आता है तो ये उठकर खड़ी हो जाती है। इसलिए मैंने ही इसको चटका दिखाया है। इसका पति परदेश से मखमल की कांचली लाया था। वही कांचली मैंने नौकर के कमरे में जाकर के रख दी। इसके पति ने देख ली तो उसने समझा कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है। उसने अपनी पत्नी को उसके मायके में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने के लिए अपने माता पिता से कहा। आज उसका ससुर उसे मायके छोड़ने जा रहा है। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका माथा ठनका। उसे पूरी सच्चाई समझ में आ गई। साहूकार के मन को तसल्ली हुई। यह सुनने के बाद साहूकार गहरी नींद से सोया। दूसरे दिन साहूकार ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, हम तुम्हारे मायके में नहीं जाएंगे। मैंने सुना है कि आगे बारिश से रास्ता खराब है। हम वापस घर जाएंगे। घर जाने के बाद साहूकार ने अपनी पत्नी, बेटा, बहू सबको बिठाकर गणेश भगवान के मंदिर वाली बात बताई। तब बेटे को सच्चाई पता चली। तब साहूकार दंपति ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, आज से तुम नित्य का नियम ले लो। तुम हमें रोज गणेश जी की कहानी सुनाओगी, उसके बाद ही तुम अन्न जल ग्रहण करोगी। और अब से हम हर बुधवार का व्रत करेंगे, गणेश जी का पूजन करेंगे और कहानी सुनेंगे। और चूल्हे में से अंगीरा निकालकर तुम गणेश जी के रोज घी गुड़ का भोग लगाया करोगी। उसके बाद साहूकार के बेटे की बहू ऐसा ही करने लगी, जिसके प्रताप से साहूकार दंपति को 2 पोते हुए। धन, सुख, निरोगी काया मिली। इस संसार के समस्त सुखों को भोगने के बाद उन्हें बैकुंठ का वास मिला। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम बुधवार गणेश जी की 5वीं कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की परम भक्त थी। वह हर बुधवार का व्रत करती थी और गणेश जी को मगज के लाडू बनाकर के भोग लगाती थी। उसके बेटा बहू रोज खेतों में काम करने के लिए जाते थे। बुढ़िया माई पीछे से लड्डू बनाती और गणेश जी के भोग लगाती। तब एक दिन उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर चीनी उधार मांगने के लिए आई।
तो उसने देख लिया कि बुढ़िया मगज के लड्डू बना रही है। तब उस पड़ोसन ने इसकी शिकायत बुढ़िया की बहू से कर दी और बोली कि अरे बहन, तुम दोनों पति पत्नी तो खेतों में काम करने के लिए चले जाते हो और तुम्हारी सास पीछे से घी के मगज के काजू बादाम डाल करके लड्डू बना बना करके खाती है। बहू ने यह बात अपने पति से कही तो पति बोला कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तब बहू ने कहा कि तुम अपनी माँ को छुप कर देखना, निगरानी करना कि हमारे जाने के बाद तुम्हारी माँ पीछे से क्या करती है। तब रोज की तरह बेटा बहू खेत पर जाने का नाम लेकर घर से निकले और बेटा घर में ही कोठी के पीछे छिप गया। तब उनके जाने के बाद बुढ़िया माँ ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और 6 लड्डू बनाए। 2 लड्डू गणेश जी के नाम से थाली में रख दिए और आवाज लगाई कि हे गणेशा, आजा लड्डू खा ले। 2 लड्डू कटोरे में रख कर कोठी के नीचे सरका दिया। 1 लड्डू का आधा आधा हिस्सा करके गाय और कुत्ते को खिला दिया और 1 लड्डू उसने स्वयं खा लिया। तभी कोठी के पीछे बैठा बुढ़िया का बेटा यह सब कुछ देख रहा था। तभी उसका लड़का कोठी के पीछे से आया और बोला कि माँ, तू रोज हमारे खेत पर जाने के बाद लड्डू बना बना कर खाती है, बता मेरे हिस्से का लड्डू कहाँ है। तब बुढ़िया माई बोली कि बेटा, कोठी के नीचे मैंने जो 2 लड्डू सरकाए हैं उसमें से 1 लड्डू तेरा और 1 बहू का है। बुढ़िया का बेटा कोठी के नीचे से लड्डू वाला कटोरा निकालकर देखा तो वे लड्डू सोने के निकले। तो उसका बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो रोज लड्डू बना करके खाया कर। तब माँ बोली कि नहीं बेटा, ये आखिरी लड्डू हैं। तेरी बहू पड़ोसन की सिखाई सीख में आई, तू अपनी पत्नी की सिखाई सीख में आया। तेरी किस्मत में ये 2 सोने के लड्डू ही हैं। अगर तू किसी की सिखाई सीख में नहीं आता तो तू बहुत अमीर बन जाता, लेकिन तेरी किस्मत में बस ये 2 सोने के लड्डू ही हैं। तब वह लड़का अपनी पत्नी से बोला कि मैंने सही कहा था, मेरी माँ ऐसी नहीं है। देख, मेरी माँ तो मेरे लिए धन जमा कर रही थी, लेकिन तेरी वजह से सब खत्म हो गया। मेरी माँ तो गणेश जी की भक्त है और वो गणेश जी के लिए ही भोग बनाती थी। तूने शक किया और मुझे भी शक करने को मजबूर कर दिया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुक्कारा भरने वाले के। इस प्रकार आज हमने बुधवार गणेश जी की 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।